प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं आपका केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर एम के जैन। आप कोई भी कार्बनिक रसायन का अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको भौतिक गुणधर्म में आप जाकर देखेंगे। अपनी एनसीईआरटी को उठाइए, कोई भी स्टेट बोर्ड के आप हों, आप कुछ भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप भौतिक गुणों को उठाइए। जब आप भौतिक गुणों में देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब है कि जब आप किसी द्रव को गैस में परिवर्तित कर रहे हैं तो किस ताप पर आप उसको करते हैं, वही ताप कहलाता है क्वथनांक। ठीक है, साधारण परिभाषा है। तो वही ताप कहलाता है आपका क्वथनांक। तो हमको पता करना है कि आपको कोई भी कार्बनिक यौगिक दे दिया गया हो, बहुत सारे, और आपको अगर उनको जमाना हो क्वथनांक के बढ़ते क्रम में या क्वथनांक के घटते क्रम में, तो आप उसको कैसे जमाएंगे, आज हम वही यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए यौगिक कोई भी हो, एक सूत्र आपको पहले आना चाहिए। क्वथनांक, जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, समानुपाती अनुभार, ये मूल फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्वथनांक, समानुपाती अनुभार। जैसे जैसे उस यौगिक का अनुभार बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने पहला उदाहरण जो है वो मैंने आपको दिया है CH4 CH3 CH3 इथेन। फिर मैंने दिया है CH3 CH2 CH3 मीथेन, इथेन और प्रोपेन। आप क्या देख रहे हैं, अगर इनके अनुभार की तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका अनुभार बढ़ता है, तो यहाँ आप देखेंगे क्वथनांक भी बढ़ता है। मतलब ये क्वथनांक का बढ़ता क्रम हुआ, कम से ज़्यादा की तरफ। जरूरी नहीं है कि आप एल्केन के उदाहरण को ही लें, आप एल्कोहल ले लीजिए। CH3OH CH3 CH2OH इथेनॉल और CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल। आप क्या देख रहे हैं, जब आप मिथेनॉल से इथेनॉल, एथेनॉल से प्रोपेनॉल की तरफ जा रहे हैं, अनुभार बढ़ रहा है। अनुभार समानुपाती क्वथनांक, अर्थात यहाँ पर क्वथनांक भी बढ़ रहा है। ये भी बढ़ता क्रम हुआ। आप और भी कोई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया एल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। आपने ले लिया 2 कार्बन को एसिटेल्डिहाइड। आपने ले लिया 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड प्रोपायोन एल्डिहाइड। आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे अनुभार बढ़ रहा है क्वथनांक भी बढ़ रहा है। ये भी क्वथनांक का बढ़ता क्रम है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चैप्टर में चले जाइए, आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ता जाएगा। कोई भी चैप्टर हो, है ना। आप अमीन ले लीजिए, CH3NH2 मीथेनेमाइन, CH3 CH2 NH2 इथेनेमाइन, CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपेनेमाइन। जैसे जैसे आपका अनुभार बढ़ेगा वैसे वैसे इसका क्वथनांक बढ़ता जाएगा। तो ये भी आपके क्वथनांक का बच्चों बढ़ता क्रम है। ठीक है, तो अब आप किसी एक चैप्टर के लिए नहीं, कोई भी अध्याय हो कार्बनिक रसायन का, आपको ध्यान रखना है क्वथनांक के ऊपर अगर कोई प्रश्न आ जाए
तो क्वथनांक समानुपाती अनुभार। जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए साइंस है, साइंस तो लॉजिकल है, तर्क के बिना तो यहाँ कुछ होता नहीं है। तो इसके पीछे आधार क्या है, कारण क्या है, इसका आधार क्या है, क्यों क्वथनांक बढ़ता है, इसका कारण क्या है, क्यों क्वथनांक बढ़ता है। तो आप देखिए जैसे जैसे अनुभार बढ़ रहा है, आप किसी भी उदाहरण को जो मैंने लिखे हुए हैं देखिए, जैसे जैसे अनुभार बढ़ रहा है वैसे वैसे एक चीज आप क्या देख रहे हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है। इसका कम है, इसका ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जैसे ये है तो बहुत कम टच कर रहा है, ये ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा टच कर रहा है, ये और भी ज़्यादा टच कर रहा है। तो अनुभार बढ़ रहा है तो आप क्या देख रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं बताऊं ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, मेरे हाथ को कर दूं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इस हाथ को ऐसे कर दूं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो जैसे जैसे अनुभार बढ़ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो यहां पर एक विशेष बात हो रही है, अणु अणु के बीच में वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ रहा है। और वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ रहा है मतलब उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल है, तो फिर तो तय बात है उनका क्वथनांक भी बढ़ रहा है। क्योंकि आकर्षण ज़्यादा है तो आपको ताप ज़्यादा देना पड़ेगा, तब वो द्रव गैस में परिवर्तित होगा। तो बच्चों ये क्वथनांक के लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र आपको ध्यान रखना है कि क्वथनांक समानुपाती अनुभार। ठीक है, अब इसी के अंदर हम एक और चीज़ देखते हैं क्वथनांक से संबंधित। और इस समय हमको देखना है एक और सूत्र यहाँ पर क्वथनांक, क्योंकि इसको नहीं देखेंगे तो हम सारे प्रश्न नहीं कर पाएंगे। क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती शाखा, ये दूसरा सूत्र है जो आपको ध्यान में रखना है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है बच्चों यहां पर, व्युत्क्रमानुपाती का बिल्कुल सिंपल मतलब है यहां पर कि जैसे जैसे शाखा बढ़ेगी उस यौगिक के अंदर, वैसे वैसे जो आपका क्वथनांक है वो कम होता जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर उदाहरण देखने से ही आपको मालूम चलेगा। तो हम उदाहरण देखते हैं। आपको मैंने दिया है पहला उदाहरण CH3 CH2 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 और CH3। ये जो बच्चों है ये आपका पेंटेन है, ठीक है, 5 कार्बने एल्केन है। लेकिन दूसरी बार मैं लिख रहा हूं जिसमें पेंटेन ही लिख रहा हूं, लेकिन ये आइसोपेंटेन है। मैंने एक ब्रांच लगा दी है, एक शाखा लगा दी है, तो इसका नाम बच्चों हो गया आइसोपेंटेन। और इसी का मैंने और शाखा बढ़ा दी है और मैंने इसका नाम दे दिया है, ये शाखा बढ़ा दी मैंने और इसका नाम हम सब लोग जानते हैं नियोपेंटेन। तो आपको मैंने नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, अनुसूत्र अनुभार तो सबका सेम है C5H12, सबका अनुभार समान है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, शाखा बढ़ती है क्वथनांक कम होता है। यहां से यहां तक आप जब चलेंगे तो क्वथनांक जो है वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे शाखा बढ़ रही है, क्योंकि कारण तो आना चाहिए। हमने आपसे कहा था विज्ञान में तर्क के बिना कुछ नहीं होता, तो इसका कारण क्या है,
कारण आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे शाखा बढ़ रही है, इसमें एक शाखा है, इसमें बिल्कुल नहीं है, और इसमें दो शाखा है। ठीक है, ये तो लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5, इसमें कोई शाखा नहीं है। 1 2 3 4 कोई शाखा नहीं है। 1 2 3, इसमें दो शाखा है, इसमें एक शाखा है। तो आप क्या देख रहे हैं, शाखा लगातार यहां से यहां तक बढ़ रही है। शाखा बढ़ने से आप क्या देख रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो रहा है, वो एक गोलाकार रूप में आ गया। देखो, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत कम हो गया। तो जब शाखा बढ़ती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है तो वांडर वाल आकर्षण बल भी कम होता है। और जब आकर्षण बल ही अणुओं के बीच में कम होता है तो फिर तो पक्की बात है, क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, तो शाखा बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाता है। और कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आपको हम एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, CH3 CH2 CH2, और हमने दे दिया है एल्कोहल, ये आपका ब्यूटेनॉल है। लेकिन हमने एक शाखा लगा के आपको दे दिया है आइसोब्यूटेनॉल CH3, और ये CH2OH। आप क्या देख रहे हैं, अगर हम सूत्र को लगाएंगे, इसमें एक भी शाखा नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है तो क्वथनांक ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक शाखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो गया, इसलिए इसका क्वथनांक भी कम हो जाएगा। तो ये क्वथनांक जो है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसमें शाखा कितनी है। जैसे जैसे शाखा बढ़ती जाएगी क्वथनांक और भी कम होता जाएगा। तो बच्चों, अब पूरी रसायन शास्त्र का कभी भी क्वथनांक के ऊपर अपवाद अलग है, उसके अलावा कोई प्रश्न पूछा जाए तो पहला सूत्र तो आपको हमने बताया था, क्वथनांक समानुपाती अनुभार, और दूसरा सूत्र हमने बताया है क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती शाखा। शाखा बढ़ेगी तो क्वथनांक कम होगा। आशा करता हूँ इससे ही छोटे छोटे वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई का मामला है वो शेयर करने से बढ़ रहा है, बाकी बच्चों को भी फ़ायदा होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि केमिस्ट्री के छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते जाएंगे। और जहाँ आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ आप अटक जाते हैं थोड़ी सी चीज़ में भी, तो आप ये वीडियो आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।